Good morning everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So in today's class we are going to start the new lesson. As I have already sent you one short video, है ना, मैंने आपको एक animated video दिखाया था Microsoft Windows के introduction से related. Now today I am going to explain you this lesson as given in your book. आपके बुक में जितना दिया हुआ उसकी रीडिंग करेंगे हम एंड उसकी एक्सप्लेनेशन देगी मैम आपको, ठीक है। तो हम आज इसको रीड करके ये समझेंगे कि हमारे MS वर्ड दैट इज विंडोज़ में क्या क्या चीज़ें होती है, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट और ये होता क्या है। सो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट दिस। ओके, so we are going to start the reading part. So first of all we'll see what all contents we are including in this lesson, ठीक है। तो the lesson name is introduction to windows. इसमें हम ये इतने topics cover करने वाले हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, आइकन्स, डेस्कटॉप, एसेसरीज, वॉलपेपर, शटिंग डाउन अ कंप्यूटर, टास्क बार। ओके, तो ये चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है हमारा, MS विंडोज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? A computer is made up of different parts. It does many things at a time. It therefore requires a manager. The manager of a computer is its operating system OS. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में OS भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग का O एंड सिस्टम का S, OS। ओके, सो एक कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आपको पता है कीबोर्ड होते हैं, माउस होता है और मॉनिटर, CPU एंड सो मेनी आर देयर, राइट। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए, इनसे सही समय पे सही टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, टास्क मीन्स कोई भी काम करवाना, है ना। तो आपको जब कंप्यूटर से कुछ काम करवाना होता है तो आप अपने डिवाइसेस को यूज़ करके काम करवाते हो। जैसे अगर आपको टाइप करवाना है, कोई लेटर प्रिंट आउट निकालना है, तो आप क्या करते हो, कीबोर्ड यूज़ करके टाइप करते हो। इसी तरह से आपको बहुत सारे कमांड देने होते हैं आपके कंप्यूटर में, राइट। तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर के पास एक मैनेजर होना चाहिए, है ना। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है ना, आपके स्कूल में इतने सारे स्टाफ है, कितने सारे टीचर्स हैं, कितने सारे भैया दीदी हैं, है ना। बहुत सारे काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन इन सबको मैनेज करने के लिए कोई एक मेन इंचार्ज होता है। तो वो कौन है? आपके प्रिंसिपल है, आपकी हेड मिस्ट्रेस है। इसी तरह से हमारे कंप्यूटर के लिए भी कोई एक मैनेजर होना चाहिए जो सब कुछ देखभाल कर सके, सब कुछ संभाल सके। तो उसके लिए होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारे कंप्यूटर का मैनेजर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, MS विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को हम MS विंडो भी बोल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को शॉर्ट में MS भी लिख सकते हैं। इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होता है, ठीक। When you switch on a computer, all its parts are checked and you hear a beep sound. Then the operating system is loaded in the computer memory. This process is called booting. आपने ध्यान दिया होगा जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हो आपको एक आवाज़ आती है, कुछ मशीन के चालू होने जैसा या फिर एक बीप साउंड। तो वो क्या हो रहा होता है? उतनी समय में आपके सिस्टम को या आपके लैपटॉप को ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा चेक कर रहा होता है, उसकी पूरी फंक्शनिंग सब कुछ को चालू कर रहा होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? और वो आखिर में क्या होता है? जो भी हमने चेक किया वो सब कहाँ जाता है? मेमोरी में जाता है कंप्यूटर के, यानी कि हमारे बॉडी में कहाँ जाता है? ब्रेन में। उसी तरह से कंप्यूटर के मेमोरी में जाता है और उस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस प्रोसेस अ वेलकम मैसेज ऑफ विंडोज appears a windows screen follows this message. This screen is known as desktop. अब क्या होता है? आप जब ये प्रोसेस करते हो तो इस प्रोसेस के बाद में एक वेलकम मैसेज आपके स्क्रीन पे दिखाई देता है। मैं आपको कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करके दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि जब आप सिस्टम ऑन करते हो तो क्या होता है करके, ठीक है। तो उसमें आपको वेलकम करके लिख के दिखाता है, ठीक। उसके बाद जब आप उस पर क्लिक करते हो तो वो फिर से दोबारा ऑन होता है और वेलकम के पास में आपको या तो पासवर्ड मांगता है वो सिस्टम में, और अगर पासवर्ड नहीं है तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर पासवर्ड है तो देखो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है ना, इस तरह से दिखाई देगा। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हो, ये मेरा लैपटॉप है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इसका स्टार्टिंग पेज है। यहाँ देखो दिख रहा है, मैम का नाम है और यहाँ पे साइन इन बोल रहा है वो। मैं उस पर क्लिक करूँगी तब वो वेलकम बोलेगा मुझे। देखो दिखा आपको, और ये मैम का लैपटॉप स्टार्ट हो गया, है ना। इस तरह से जब आप अपने सिस्टम पे या लैपटॉप पे करते हो तब भी यही होता है। क्या होता है?
आपको वेलकम पेज दिखाएगा जहाँ पे आप लॉगिन करोगे, आपका पासवर्ड डाल के सिस्टम को खोलोगे। डेस्कटॉप से आपका जो लॉगिन पार्ट है जहाँ पे आप पासवर्ड डाल रहे हो, ये कुछ भी अलग नहीं है बेटा। जैसे आप अपना फ़ोन यूज़ करते हो, आप अपना फ़ोन उठाते हो और उसको जब ओपन करते हो तो उसमें भी यही चीज़ होता है, ठीक है। उसमें भी आपको पहले पासवर्ड मांगता है वो, फिर आप पासवर्ड डालते हो। जैसे ही वो ओपन होता है तो आपको सबसे पहला जो पेज दिखता है वो क्या होता है, डेस्कटॉप। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेस्कटॉप, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के कितने सारे वर्जन्स हैं। जैसे कि हमारे एक नया फ़ोन है नोकिया, फॉर एग्जांपल नोकिया है, नोकिया के कितने सारे मॉडल हैं, अलग अलग नाम से कितने सारे फ़ोन हैं, है ना। वैसे ही सैमसंग है, सैमसंग की भी अलग अलग साइज़ के, बड़े छोटे, बहुत सारे वैरायटी के, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स के साथ में नए नए फ़ोन्स आते हैं। उसी तरह से हमारे कंप्यूटर के अंदर जो एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ आवर सिस्टम, उसके भी बहुत सारे वर्जन्स होते हैं अपडेट हुए हुए, है ना। तो विंडोज़ एक्सपी, वीस्टा, विंडोज़ 7, ये सब है। अभी लेटेस्ट विंडोज़ हमारे 10, 11 सब आ गए हैं। ये तो बहुत पुराना बुक है इसीलिए हमको यहाँ पे लेटेस्ट 8 दिखा रहा है, बट बहुत सारे अभी अपडेट हुए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं विंडोज़ डेस्कटॉप पे। सो विंडोज़ डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप इज़ द फर्स्ट स्क्रीन यू सी आफ्टर यू टर्न ऑन अ कंप्यूटर। इट इज़ लाइक अवर स्टडी टेबल। वी कीप बुक्स or articles which we use frequently on the study table. Similarly, the desktop also contains useful and frequently used system items or programs. There are mainly 3 things that we see on the desktop: wallpapers, taskbar and icons. अब डेस्कटॉप क्या होता है? तो मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी, ये रीड करके आपको कन्फ्यूजन होगा, उससे अच्छा हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि डेस्कटॉप होता क्या है, ठीक है। डेस्कटॉप मतलब आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का पहला स्क्रीन। वेलकम पेज आया था, अभी हमने लॉगिन किया था, इसके बाद ये जो स्क्रीन दिख रहा है ये हमारा डेस्कटॉप है जहाँ पे हम वॉलपेपर लगाते हैं। तो ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, वॉलपेपर। इसको मैं कितनी भी बार बदल सकती हूँ, जो चाहे पिक्चर रख सकती हूँ। मैं अपना फ़ोटो रख सकती हूँ, फैमिली फ़ोटो रख सकती हूँ, कार्टून्स लगा सकती हूँ, कोई सीनरी लगा सकती हूँ, फ्लावर्स, वॉट एवर पिक्चर आई लाइक टू, वो सारे मैं लगा सकती हूँ। आ रही है बात समझ में? तो ये आपका डेस्कटॉप पेज हो गया, ठीक है। इस पे आपने ये जो दिख रहा है आपको ये पिक्चर, इसको हम वॉलपेपर कह रहे हैं। इसके अलावा होता है आपका टास्क बार। टास्क बार होता है सबसे नीचे का ये जो रेक्टेंगुलर लंबा लाइन है, इसको हम कहते हैं टास्क बार। व्हाट वी कॉल दैट? टास्क बार। और ये जो साइड में आपको छोटे छोटे पिक्चर्स दिख रहे हैं स्क्वायर स्क्वायर, इसको हम कहते हैं आइकन्स। व्हाट डू वी कॉल दिस? आइकन्स। क्लियर एवरीवन? अब ये होते क्या हैं आइकन्स और टास्क बार, वॉलपेपर, ये सब है क्या? तो हम अब देखते हैं अपने बुक में। अभी मैंने आपको स्क्रीन दिखाया था, सीनरी बना हुआ था, है ना। उसी तरह से देखो इसमें भी बना हुआ है, और ये साइड में आइकन्स है, और सबसे नीचे एक लाइन गई है, इसको हम टास्क बार बोल रहे हैं। सिमिलरली देखो मैम के स्क्रीन पे भी है, राइट? यस। तो ये हो गया आपका वॉलपेपर। और देखो यहाँ पे एक साइड नोट लिखा हुआ है, वी कैन चेंज द वॉलपेपर ऑफ आवर डेस्कटॉप। हम हमारे डेस्कटॉप पे जो वॉलपेपर है हम उसको कितने भी बार चेंज कर सकते हैं। अब आता है आपका टास्क बार। टास्क बार क्या है? दिस इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। ऑन टास्क बार देयर इज अ स्टार्ट बटन। ऑन क्लिकिंग स्टार्ट बटन the start menu appears. To work with computer, an option from start menu is selected. ठीक है। सो टास्क बार क्या होता है? टास्क बार के बारे में अब हम देख लेते हैं। टास्क बार इज अ रेक्टेंगुलर बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। आपका ये डेस्कटॉप है पूरा, इसके बॉटम में एक रेक्टेंगुलर बार दिया हुआ है, इसको हम क्या कह रहे हैं? टास्क बार। ओके। और ऑन टास्क बार देयर इज अ स्टार्ट बटन। और टास्क बार पे यहाँ पे एक स्टार्ट बटन होता है। यहाँ देखो ये मेरा स्टार्ट बटन है, मैं इस पर अगर कर्सर रखती हूँ तो यहाँ देखो स्टार्ट लिख के आ रहा है, दिख रहा है आपको? राइट? कैन यू सी दिस? अगर मैं इस पर एरो रखती हूँ तो उस पर स्टार्ट लिख के आता है ना? यस। और क्या होता है? ऑन क्लिकिंग स्टार्ट बटन द स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स। टू वर्क विद कंप्यूटर एन ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू इज सेलेक्टेड। अब जब आपको कंप्यूटर में वर्क करना होता है तो आप क्या करते हो? स्टार्ट बटन पे एरो रखते हो, उस पर क्लिक करते हो तो तुरंत आपका लिस्ट ओपन हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट आ जाते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा और चाहिए तो और भी ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको फिर यहाँ पे नीचे एक सर्च का भी कॉलम दिया हुआ है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। आपको अगर सपोज़ यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है या कंप्यूटर में कोई चीज़ मिल नहीं रहा है, ढूंढ नहीं पा रहे हो आपके किस फोल्डर में या कहाँ सेव है वो, तो आप यहाँ पे टाइप करके उसे ईजिली ढूंढ सकते हो, ठीक है। क्लियर एवरीवन? यस।
इसके बाद आते हैं हम आइकन्स पे। तो आइकन्स के बारे में यहाँ क्या बताया हुआ है, आइकन्स आर स्मॉल ग्राफिक पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप विथ नेम्स सच एज माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकल बिन एक्सेट्रा. Icons basically represent programs, files or folders. When we double click any icon, it opens up in a new window. ठीक है, तो अब हम आइकन्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखो बेसिकली हमारे आइकन्स के बहुत सारे नाम होते हैं। आइकन्स शॉर्टकट होते हैं बेटा, ठीक है। शॉर्टकट मीन्स डेस्कटॉप पे रखे जाने वाले शॉर्टकट्स। अब ये सारे फोल्डर्स ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे है। अगर मैं स्टार्ट बटन पे जाके क्लिक करूँ या अपना फाइल मैनेजर ओपन करूँ तो वहाँ पे भी मुझे यही सारे ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन क्योंकि अगर मैं यहाँ स्टार्ट पे जाके क्लिक करूँगी, उसके बाद पूरा फाइल ओपन करूँगी, फिर उसमें ढूंढूंगी, तो मुझे शायद हो सकता है ज़्यादा वक्त लगे और हमें इजी फास्ट काम करना होता है, राइट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें जो भी फोल्डर्स की ज़रूरत पड़ती रहती है बार बार, हम उनको यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं ताकि हम तुरंत उसे ओपन कर सकें, ठीक है। सो मैंने इसे यहाँ पे सेव कर रखा है। बेसिकली आपके जो कॉमन आइकन्स होते हैं वो ये होते हैं, दिस पीसी, माई कंप्यूटर बोलते हैं जिसको, हम उसको दिस पीसी भी बोलते हैं, ठीक है। देन नेटवर्क, रिसाइकल बिन, आपका जो भी वेब ब्राउज़र्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एज अ शॉर्टकट में आपको स्क्रीन पे ही आइकन दिखाई देता है, ठीक है। और इसमें एक नोट भी लिखा हुआ है सबसे नीचे कि डेस्कटॉप आइकन्स आर ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टकट्स, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। शॉर्टकट भी हम इसे बोल सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एसेसरीज। व्हाट आर एसेसरीज? MS Windows offers different types of accessories to its users. To open accessories, click the Start button, go to All Programs and select Accessories. ठीक है, जब आप Start बटन पे क्लिक करते हो तो आपका एक लिस्ट ओपन होता है, मैंने बताया था, और उसमें आपको Accessories मिलता है और उस पर क्लिक करने से आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। जैसा आपको इसमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल ऐसा ही ओपन होगा और ये इसमें ढेर सारे फीचर्स हैं, इसमें से आप जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया आपका एसेसरीज। नाउ वी कैन कम टू द एक्टिविटी पार्ट। यहाँ पे आपको अनजम्बल करना है जम्बल्ड वर्ड्स को, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो, तो दिस इज़ होमवर्क फॉर यू ऑल। आप लोगों को ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसको अनजम्बल करके लिखना है, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग लिखना है। तो दिस यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। डेस्कटॉप, स्टार्ट, वॉलपेपर, टास्क बार, आइकन्स, अभी हमने जितने टॉपिक्स रीड किए हैं वही नाम है, ठीक है। नाउ द लास्ट इज शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। After you have finished your work on the computer, always remember to shut down the computer. जब भी आप अपना काम ख़त्म कर लो अपने सिस्टम में, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सिस्टम को बंद करना है। टू शट डाउन योर कंप्यूटर, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको कंप्यूटर बंद करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, वो स्टेप्स यहाँ लिखे हुए हैं। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन यूजिंग द माउस यूज़ करके स्टार्ट बटन पर क्लिक करो। देन क्लिक ऑन शट डाउन कंप्यूटर ऑप्शन, उसमें फिर ऑप्शन आता है शट डाउन, उस पर क्लिक करो। फिर स्विच ऑफ द मॉनिटर को बंद करो। अगर आपका कंप्यूटर है तो आपको मॉनिटर को अलग से बंद करना पड़ेगा, और अगर लैपटॉप है तो एक शट डाउन बटन से ही सब कुछ ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर कंप्यूटर है तो आपने यूपीएस भी रखा होगा, यूपीएस अलग मशीन होता है, उसको भी अलग से बंद करना पड़ता है। देन स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई, यानी कि जो आपने स्विच बोर्ड में प्लग लगा रखा है उसको भी ऑफ करना है। तो ये जो स्टेप लिखा हुआ है ये बेसिकली आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए, लेकिन मैं अभी आपको लैपटॉप में दिखा सकती हूँ क्योंकि मैम के पास अभी लैपटॉप है, तो मैम आपको दिखाएगी लैपटॉप में हमें कैसे बंद करना है, ठीक है। और आपको लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, द कंप्यूटर वर्क्स प्रॉपरली व्हेन वी शट इट डाउन प्रॉपरली। हम जब भी कंप्यूटर को प्रॉपरली बंद करते हैं तो हमारा कंप्यूटर अच्छे से चलता है। अगर आप बिल्कुल उसको रफली यूज़ करोगे, प्रॉपर शट डाउन नहीं करोगे, प्रॉपर चार्ज नहीं करोगे, उसके पार्ट्स को अच्छे से नहीं रखोगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ टू शट डाउन अ कंप्यूटर। ओके, तो ये मैम का लैपटॉप है, ठीक है। अब मैम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगी। सबसे पहले यहाँ देखो मैंने यहाँ स्टार्ट बटन पे एरो रखा, तो यहाँ स्टार्ट दिख रहा है आपको, है ना। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी। जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखो एक रिमोट का पावर बटन दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है आपको। इस तरह से आपके रिमोट में भी रहता है जिससे आप टीवी चालू और बंद करते हो, है ना। वैसे ही इसमें भी देखो लिखा हुआ है पावर, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी पहले। तो देखो मेरे को 3 ऑप्शन आए, स्लीप, शट डाउन, रीस्टार्ट। इसमें अगर स्लीप पे क्लिक करूँगी तो लैपटॉप सो जाएगा, है ना, मैं इसको जल्दी ओपन कर पाऊँगी। और अगर शट डाउन करती हूँ तो ये पूरा बंद हो जाएगा। स्लीप में ये पार्शियली बंद होता है, पूरी तरह से बंद नहीं होता, ठीक है। और रीस्टार्ट मतलब बंद होकर के वापस से चालू हो जाता है।
तो हमें अभी क्या करना है, शट डाउन। तो मैं यहाँ शट डाउन पे क्लिक करूंगी। देखो मैसेज आ रहा है शटिंग डाउन, मतलब बंद हो रहा है। डन। अब समझ में आया आप लोग को, इस तरह से हमें इसे ऑफ करना है। So we had a great explanation now. I have explained you everything in this lesson. Also I have given you a short homework, that is आपको एक्टिविटी टाइम जो दी हुई है उसको मैंने कंप्लीट करने के लिए कहा है। तो जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना आप लोग उसको कंप्लीट कर लो और अच्छे से वो वर्ड्स याद भी कर लेना, क्योंकि दे आर न्यू टू यू, है ना, न्यू वर्ड्स फॉर यू ऑल। सो इसके अलावा भी और भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं लेसन में, न्यू वर्ड्स हैं, तो आप उनको लर्न करो, समझो, ठीक है। इसके बाद we'll be starting our exercise in next video. Okay, till that read this lesson at least for 2 to 3 times and don't forget to ask me your doubts. आप कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Okay, good day everyone.